बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है वो MGT 101 के हवाले से है, चैप्टर नंबर 13। अब तक चैप्टर नंबर 12 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें चैप्टर नंबर 13 के अंदर हमारे पास फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स हैं। अब देखें, हमने सबसे पहले बात की जनरल एंट्रीज की, फिर उनको पोस्ट किया लेजेस के अंदर, फिर ट्रायल बैलेंस हमने किया। ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट हमने सीखी। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने सीखी, बल्कि सीख रहे हैं, साथ साथ हम ट्रायल बैलेंस तक हम कंप्लीट कर चुके। रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज हमने सीखी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सीखी। अब हमारा क्वेश्चन आ गया है कि हम एडजस्टमेंट सीखेंगे फाइनल अकाउंट्स की, और इसके बाद हम अपनी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट एक्चुअली बनाएंगे। अब फाइनल अकाउंट की जब एडजस्टमेंट्स की बात हो रही है, तो एडजस्टमेंट्स का मतलब ये होता है कि जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करते हैं तो बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि हमारी पेंडिंग रह जाती हैं, जिनकी हम जर्नल एंट्रीज पास नहीं कर सके थे। एक मिसाल ले लें, 1 जनवरी को हमारा साल शुरू हुआ, 31 दिसंबर को कंप्लीट हुआ। अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन होती रही उनको हम रिकॉर्ड करते रहे। लेकिन 31 दिसंबर 5 बजे जैसे ही हमारा डे मुकम्मल हुआ, तो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहां पे क्लोज होगी, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया, जो कि रूटीन में साथ साथ हम बनाते रहते हैं। अब ये हुआ कि हमने अभी दिसंबर के मंथ की जो सैलरी है वो कैलकुलेट होनी है 1 जनवरी को, तो दिसंबर के मंथ की सैलरी पेबल है, वेजेस पेबल है। फिर और बहुत से ऐसे बैलेंसेस होते हैं जो कि हम मंथ एंड पे पे करते हैं, यानी कि नेक्स्ट मंथ की यकम डेट को पे करते हैं। कोई रिपेयर का जो जो फर्नीचर वगैरह रिपेयर हुआ है या जो भी मशीनरी वगैरह रिपेयर होती है, उनके साथ हमारी डील है कि मंथ की पेमेंट नेक्स्ट मंथ की यकम को आपको मिल जाएगी, वो पेबल हो गई। फिर पूरे साल की जो डेप्रिसिएशन चार्ज हमने करनी थी वो पेबल हो गई, सॉरी, वो अनरिकॉर्डेड रह गई। तो ऑल दीज आर द एडजस्टमेंट्स। फिर हम जो कि ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे थे, तो हमने डे मुकम्मल होना था तो अपने कंप्लीट करनी थी। जब हमने अपनी ट्रेडिंग वो शॉप को क्लोज किया, तो फिर हमने अपना स्टॉक कैलकुलेट करना है कि हमारे पास स्टॉक पेंडिंग कितना पड़ा हुआ है, तो वो क्लोजिंग स्टॉक स्टिल उसमें भी उसकी भी एंट्री नहीं हो सकी। तो ये सारी चीजें पेंडिंग रह गई। अब इनको हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, ये आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स में हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। इनकम स्टेटमेंट के लिए हमारे पास क्या होता है, हम अपने रेवेन्यू या इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमें हमारा प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, और बैलेंस शीट के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनती है दैट इज कॉल्ड, वो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने स्टार्ट में सीखी थी कि एसेट्स इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। ठीक हो गया जी। और यही हमारा, ये भी हमने सीखा था, पूरा हमारा लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड मौजूद है। बोर्ड पर लेक्चर को हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग साइकिल, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और सोर्स डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे अब इसमें जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ही आनी है कि हम ट्रायल बैलेंस है हमारे पास, इसका क्वेश्चन ऑलरेडी मौजूद है। मैं इंशाल्लाह उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा इसी के साथ। और इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को एकदम हम वाइट बोर्ड पे भी सीखेंगे कि हमारे पास एक पूरे का पूरा डाटा मौजूद है। ये समझ लें कि हमारा ट्रायल बैलेंस है, तो हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, लेकिन उससे पहले कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, फिर अब वैल्यू ऑफ स्टॉक है, 1 मंथ गुडाउन रेंट पेएबल है, सैलरीज पेएबल हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन पेएबल है, बैडर्स की प्रोविजन रखनी है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है, एक्स्ट्रा पेड है। ठीक है, इंश्योरेंस चार्जेस कवर्ड पीरियड, यानी कि वो एक्स्ट्रा है, अगले साल का कुछ महीनों का भी कवर्ड है। डिस्काउंट लोड फ्रॉम डेटर्स रॉन्गली डेबिट हो चुका है, ये रेक्टिफाइंग एंट्री है। तो ये सारी की सारी हमारी एडजस्टमेंट्स हैं। तो ये एडजस्टमेंट्स कहाँ कहाँ होनी है, ये सारा यहाँ पे उसने बड़ी डिटेल से मेंशन किया है। ये वो एडजस्टिंग एंट्रीज कर रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के हवाले से, फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मोटर कार। इस सारे क्वेश्चन को हम डिटेल में इंशाल्लाह व्हाइट बोर्ड पे सीखेंगे। ठीक है, वो भी लेक्चर इंशाल्लाह जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। ये वो इनकम स्टेटमेंट आ रहा है, ये पूरे का पूरा लेक्चर इंशाल्लाह हम बोर्ड पे सीखेंगे, काफ़ी लेंथी है। तो अगर हम इसको बोर्ड पे एक दफ़ा कंप्लीट को कर लेंगे तो आपको इनकम स्टेटमेंट, रेक्टिफाइंग एंट्रीज,
एडजस्टमेंट है, सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी कि ये क्या है। जी, मेरा ख्याल है ये लेक्चर कंप्लीट हो गया हमारा। एमसीक्यूज आगे आगे। नहीं स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। 13 में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए, लेकिन एक्चुअली ये 13 चैप्टर जो है ये व्हाइट बोर्ड पे करने वाला है, तो इंशाल्लाह इसको व्हाइट बोर्ड पे करके इसके क्वेश्चंस को अपलोड किया जाएगा और आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो बाहे करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।